नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं जो आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मित्रों पेपर होता है। उसमें आपका एक प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न होता है? जो 10-10 नंबर के होते हैं। देखिए, गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह समझाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आपका गद्यांश है और ये इनके प्रश्न है और यहाँ पे आंसर है। हम आपको सब कुछ लिखना सिखाएंगे। ये 10-10 नंबर के मित्रों आपके आंसर होंगे। ठीक, तो अब ये देखिए पद्यांश है। तो पद्यांश का ये मतलब मित्रों, ये आपका पद्यांश है। इनके प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे इसके बारे में बताएंगे हम आपको। आप वीडियो बने रहिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है सन 2022 का, और दूसरा सेट है पेपर कोड 302 DQ है, पूर्णांक 100 नंबर होते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका एक भी हम समय नष्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए आंसर तो हमने आपको यहाँ पर लिखा है, एक एक करके हम आपको पूरा आंसर बताएंगे। आप लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना है। फिर आपको प्रश्न के उत्तर इसी में छिपे रहेंगे। अभी आपको हम सिखा रहे हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा पहचानना आवश्यक धर्म हो जाता है। राइट। अब मित्रों देखिए पहला नंबर के यहाँ पे आप यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अंगा नंबर से। अगर इसके मित्रों देखिए 5 क्वेश्चन है, क ख ग घ अंगा, तो हम अंगा से शुरुआत करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना होता है। जो आप मित्रों ये आपका गद्यांश होता है ना, इसका शीर्षक लिखना है और इनके लेखक का नाम लिखना है। राइट, चलिए ध्यान दीजिए मित्रों, क्या है इनका शीर्षक, क्या है पाठ का नाम। प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक का वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो मित्रों देखिए, आप कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे हर साल पूछे जाते हैं। आप तैयार करके लिखेंगे कैसे। राष्ट्र का स्वरूप है और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल रहे। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। ख नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो मित्रों यहाँ पे आप देखें पूरा गद्यांश जब आप पढ़े तो पृथ्वी के बारे में ज्यादातर बताया गया है। क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो मित्रों अगर बात करें यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो आप ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीयता विचारधाराओं की जननी है। किसकी मित्रों? समस्त राष्ट्रीयता और विचारधाराओं की जननी होती है। चलिए आगे नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो क पर है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। मित्रों देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। तो अगर बात करें भूमि का निर्माण किसने किया वह कब से है, तो ध्यान दीजिएगा, भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। किसने किया मित्रों? देवों ने अनंत काल से किया है। भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। और अगर ध्यान दीजिए, देवों ने भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है, तो ये अनंत काल से है भी। राइट, चलिए नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ आप कैसे स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पार्थिव और अधोपांत शब्दों का अर्थ आप कैसे स्पष्ट करेंगे। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। क्या मित्रों? परिणाम भावना की राष्ट्रीयता की प्रबलता है, क्योंकि उसमें पार्थिव और अधोपांत का शब्द पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको लिख देना है, भूमि के स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। राइट,
अब नेक्स्ट देखिए जो घ नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। घ नंबर आप देखिए क्या कहा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब जब मित्रों ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे इनकी व्याख्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। बात समझ में आ रही है। फिर आगे आप ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो मित्रों आप देख पाए कितने अच्छे तरीके से गद्यांश का हमने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया। और इसके बाद मित्रों पद्यांश आ जाता है। पद्यांश में अगर आप देखेंगे निम्न दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपका 10 नंबर है। चलिए ये भी आप सीख लीजिए अगर आ जाए तो कैसे पद्यांशों के आपके आंसर देना है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुखद कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजी मिलेगी। राइट। अब देखिए मित्रों इसका देखिए ये आपका पूरा आपका पद्यांश था। ठीक पद्यांश था, यहाँ तक है पूरा। प्यारी छाया मृदुल स्वर मोह लेगी तुझे वो, तो भी मेरा दुखद लख वहाँ जा विश्राम लेना। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये है चौथा नंबर का। ठीक ये भी आपका 10 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंगा उपर्युक्त पद्यांश संबंधित कविता का शीर्षक उनके रचयिता का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक पवनदूत का है और इनके जो रचयिता रहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहे। अब आगे क नंबर का आप क्वेश्चन देखिए। क नंबर का क्या है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया। राइट। अब यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिए, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। किसके लिए मित्रों प्रयोग किया, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया था। आगे ख नंबर का क्वेश्चन देखिए। ख नंबर का मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो मित्रों देखिए मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा था। ये देखिए श्री कृष्ण ने। ठीक आगे देखिए मित्रों ग नंबर बावली और अल्प शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बावली का अर्थ होता है पागल और अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा। फिर आगे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है घ नंबर। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करते हैं ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए राधा जी पवन से कहती हैं कि जब तुम मेरे भवन से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगी, शोभा वाले मन पेड़ लताएं मिलेगी, लेकिन वहां पर रुकना नहीं, मन आगे की ओर बदले ही जाना। राइट। तो मित्रों आप देख पाए हमने आपको गद्यांश पद्यांश पर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे इसके बारे में समझाया। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।